नमस्कार, जय हिंद, सलाम। कुछ नोटिफिकेशन अपडेट आए हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 मई 2024 के मध्य में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पे पीएचडी एडमिशन 2022 और 23 को लेकर और इंटरव्यू के से पहले आपको अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, रिसर्च प्रपोजल, पीपीटी और अन्य डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। उसके संदर्भ में आपका जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी विभाग है, कमेंट करके बता दीजिएगा मुझको भी और अपने दोस्तों को भी। और सिनॉप्सिस को अच्छे से बनाइए, इंटरव्यू की तैयारी करिए। और कब तक आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, कैसे जमा करने हैं, उसका सेकंड पार्ट आप आज देख रहे हैं। नोटिफिकेशन को पढ़ जरूर लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी बातें वीडियो में कवर हो पाएँ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर एक एक नोटिफिकेशन को मैं डिटेल करूंगा, उसका डिस्क्राइब करूंगा मैं, तो लगभग 5-7 मिनट लग जाएंगे नोटिफिकेशन को। इसीलिए जो ज़रूरी बातें मुझे लगी मैंने उसको वीडियो में बता दूंगा आपको, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए नोटिफिकेशन को ज़रूर पूरा पढ़िएगा जो वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिसके लिंक। पहला ये नोटिफिकेशन जो मेरे को प्राप्त हुआ है हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ से है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि 5 जून 2024 तक सभी बच्चों को अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट विभाग में सबमिट करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। डिपार्टमेंट ऑफ मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के बच्चों को बताया गया है कि अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको विभाग में सबमिट करने हैं 4 जून 2024 तक, और साथ ही साथ में 8 जून 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ मनोविज्ञान के बच्चों का इंटरव्यू भी तय कर दिया गया है। 4 जून तक आपको अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और 8 जून को आपका इंटरव्यू है ऑफलाइन माध्यम से। रिसर्च प्रपोजल की 6 कॉपी आपको सबमिट करनी है। और एक और चीज़ है कि जो बच्चे मनोविज्ञान के हैं, ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान विभाग में जिन बच्चों का चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, उसकी लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिस्ट है उसमें दे दी गई है, लिंक के अंदर क्लिक करके। इतिहास विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया है कि 15 जून 2024 तक आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट प्रपोजल की कॉपी साथ में सबमिट करनी है और एक डॉक्यूमेंट और सबमिट करना है। आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हैं और आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, इसकी व्यवस्था यूनिवर्सिटी करेगी। उस सारी व्यवस्थाओं के लिए आपको कुछ फीस पे करनी होगी यूनिवर्सिटी को। जो बच्चे जर्नल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, उनको 500 रुपये की फ़ीस जमा करनी होगी। जो बच्चे एससी, एसटी और विकलांग कैटेगरी में हैं, उन बच्चों को 250 रुपये की फ़ीस जमा करनी होगी ऑनलाइन माध्यम से। फीस सबमिट करने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट या फोटोकॉपी या प्रिंट आउट जो भी है वो भी आपको एज एकेडमिक डॉक्यूमेंट के रूप में डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की डेडलाइन है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। समस्या हो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए या मुझसे कमेंट करके सवाल में पूछ लीजिए। इतिहास विभाग के बाद है अगला नोटिफिकेशन, ये है डिपार्टमेंट ऑफ कहाँ गया पॉलिटिकल साइंस की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि 10 जून 2024 तक आपको अपने प्रपोजल और एकेडमिक डॉक्यूमेंट को विभाग में सबमिट करना है दोपहर 2 बजे तक। रिसर्च प्रपोजल की 2 कॉपी सबमिट करनी है और साथ ही साथ में प्रपोजल का सिनॉप्सिस का एक फॉर्मेट भी इसने दिया है, जिसको मैं मोटा मोटा पढ़ के आपको बता देता हूँ। हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में प्रपोजल को लिख सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे प्रपोजल को, कुर्तीदेव 010 कोड का या फ़ॉन्ट का प्रयोग करेंगे। कुर्तीदेव 10 में आपको अपने फॉर्मेट को फ़ॉन्ट का यूज़ करते हुए हिंदी में प्रपोजल लिखना है। 14 का फ़ॉन्ट होना चाहिए, 1.5 का आपका स्पेस होना चाहिए। जो बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे सिनॉप्सिस, उनका टाइम न्यू रोमन का फ़ॉन्ट रहेगा और 12 का साइज़ रहेगा। हिंदी के लिए 14 का फ़ॉन्ट साइज़ है और इंग्लिश के लिए 12 का फ़ॉन्ट साइज़ है। हिंदी का यूनिकोड है कृतिदेव 10 और इंग्लिश का यूनिकोड फ़ॉन्ट है आपका टाइम न्यू रोमन, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फॉर्मेट क्या दिया है, बैकग्राउंड देना है आपको, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देना है, स्कोप ऑफ स्टडी देना है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, रिसर्च के क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, वही सब पुरानी चीज़ें हैं जो आप पहले से जानते हैं। मेथोलॉजी है, संभावित चैप्टराइजेशन, टेंटेटिव बिब्लियोग्राफी है और बिब्लियोग्राफी को फिर अलग से बांटा गया है बुक्स को, और वो सब देख लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाणिज्य की तरफ से नोटिफिकेशन है जो कह रहा है, इसकी जो डेट है मुझे थोड़ी सी गलत सी लग रही है, लेकिन इस डेट को बोल्ड करके लिखा गया है तो हो सकता है सही भी डेट हो। नोटिफिकेशन है 24 मई का जो कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ वाणिज्य के बच्चों को अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट प्लस प्रपोजल, फीस स्लिप की कॉपी जो आपको सबमिट करना है, डेडलाइन है 29 जून 2024। हो सकता है ये सही डेट हो, लेकिन ये भी हो सकता है 29 जून की जगह 29 मई हो।
लेकिन 29 मई तो अब ख़त्म हो गई, क्योंकि 24 मई का नोटिफिकेशन है, तो 5 दिन में तो सबमिट नहीं होगा, तो हो सकता है 29 जून ही डेट होगी, और डिपार्टमेंट ऑफ वाणिज्य का इंटरव्यू भी फिर बहुत लेट जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर 29 जून तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तो इंटरव्यू का डेट आपका बहुत लेट जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। एक फॉर्म की कॉपी अटैच की गई है इसी के अंदर, वो देख लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और आपके लिए भी डिपार्टमेंट ने प्रपोजल का फॉर्मेट दिया गया है। टॉपिक ऑफ द रिसर्च लिखना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीज़ लिखने हैं, स्कोप ऑफ स्टडीज़ लिखने हैं, हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी लिखनी है, रिसर्च मेथोलॉजी जो भी आपकी है, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पल डिज़ाइन, डाटा डिज़ाइन एंड टूल्स एंड टेक्निक्स, सिग्निफिकेशन ऑफ स्टडीज़, चैप्टर प्लान है और लिमिटेशन ऑफ स्टडी, और लास्ट में रेफरेंसेस आपको देना है। ये भी कुछ चीज़ें हैं, मेंशन करना तो कर लीजिएगा, डिपार्टमेंट प्रबंधन के बच्चों के लिए बताया गया है। अगला डिपार्टमेंट है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। इसमें कहा गया है आपको भी 29 जून 2024 तक सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट विभाग में जमा करने हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और वो फीस स्लिप, आप फीस सबको जमा करनी है, इंटरव्यू से पहले सभी को फ़ीस जमा करनी है। फ़ीस क्यों जमा करनी है, क्या प्रोसेस, उसके लिए वीडियो बनाया है, आज ही 1 बजे आपको मिल गया होगा, उसको देख लीजिएगा ज़रूर से, नहीं तो आपको समस्याएं हो जाएंगी अगर फ़ीस स्लिप की कॉपी जमा नहीं करेंगे एकेडमिक डॉक्यूमेंट के बाद में। बेशक आपने एग्ज़ाम पास किया हो या एग्जाम्शन कैटेगरी में हो, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं संज्ञान लिया जाएगा और नहीं आपका इंटरव्यू होगा पहुँचने के बाद में भी। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर विज्ञान अनुप्रयोग विभाग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सीधा लिख देते भैया BCA, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें कहा गया है आपको कि 10 जून 2024 तक आपको अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में जमा करने हैं, इंटरव्यू की डेट नहीं बताई गई है, ठीक है। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की तरफ से 27 मई का नोटिफिकेशन है, जो कह रहा है कि आपको 10 जून 2024 तक सभी अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट विभाग में सबमिट करने हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे विभाग में एनवलप में ही सबमिट करिएगा। उसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सअप नंबर, अपना ईमेल नंबर, अपना ईमेल ID और जो घर का पूरा पता है ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो जाता है, यूनिवर्सिटी से मिस हो जाता है, ताकि आपको सूचित किया जाए फिर से, ताकि आप डॉक्यूमेंट को फिर से भेज पाओ, ठीक है। इन 4 चीज़ों को ज़रूर लिखिएगा एनवलप के ऊपर, A4 साइज़ का जो भी आप लेंगे, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल ID और घर का पूरा पता और अपना विषय, जिस विषय में आपका इंटरव्यू होना है, जिस विभाग में आपका इंटरव्यू होना है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अगला एक और नोटिफिकेशन है, 27 मई का ही नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से है, जो कह रहा है सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपको और फीस स्लिप की कॉपी, प्रपोजल वगैरह 21 जून 2024 तक सबमिट करने। देखिए, गिने चुने 5-6 डिपार्टमेंट का हो सकता है इंटरव्यू हो जाए 10 जून से पहले, गिने चुने, ठीक है। मनोविज्ञान का आ गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी की भी आ गई है 7 जून का इंटरव्यू, मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट का इंटरव्यू 10 जून से पहले हो जाए, लेकिन अधिकांश डिपार्टमेंट का इंटरव्यू 20 जून के बाद ही होगा, क्योंकि 18 जून को आप सभी जानते हैं UPSC के प्री के एग्जामिनेशन है, और 20 जून को UGC नेट की परीक्षाएं हैं, ठीक है। तो ये 2 बड़े एग्ज़ाम हैं, आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स के लिए, एक होता है जॉब्स के लिए, एक होता है फेलोशिप स्कॉलरशिप के लिए। तो हो सकता है इसके बाद ही इंटरव्यू की डेट आएगी, और ये बहुत अच्छी बात भी है, ताकि आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे या UPSC की या नेट की, तो बहुत अच्छा कर दिया है UGC ने और यूनिवर्सिटीज़ ने कि इंटरव्यू को और एग्जामिनेशन को अलग अलग कर दिया है, ताकि आप अच्छे से UGC नेट और UPSC की तैयारी पर फोकस कर पाएँ अगले 2 हफ्ते के लिए। ये बहुत अच्छी पहल है, ठीक है। तो इंटरव्यू की डेट को लेकर परेशान मत होइएगा, जब भी डेट आएंगी मैं आपको सूचित कर दूंगा, और आप भी समय समय पर वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। आपको मालूम चल जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मुझे मालूम चल जाएगा तो वीडियो बनाकर बता दूंगा, गिव एंड टेक चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के बच्चों को भी एक प्रपोजल वो दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है इकोनॉमिक्स के बच्चों की तरह, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के बच्चों का भी हम देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है, कॉमन ही होगा, हाँ सेम वही है। इंट्रोडक्शन देना है, रिसर्च का प्लान देना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च देना है, स्कोप ऑफ स्टडीज देना है, हाइपोथेसिस, मेथोलॉजी वही, डेटा, सैम्पल डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, टूल्स एंड टेक्निक्स बताने हैं आपको, और रेफरेंसेस देने हैं, लिमिटेशन ऑफ स्टडीज़ और चैप्टराइजेशन, और लास्ट में रेफरेंसेस, ठीक है। 27 मई 2024 का एक और नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ प्रबंधन की तरफ से, जो कह रहा है कि 6 जुलाई 2024 तक, ये तो और चला गया आगे, मई के आगे जून के आगे जुलाई, 6 जुलाई तक आपको अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इसका मतलब तो क्लियर है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रबंधन के बच्चों का इंटरव्यू भी जुलाई 6 के बाद ही होगा, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको आके बताए, ठीक है। गणित डिपार्टमेंट का भी नोटिफिकेशन आया है,
आपको भी 13 जून तक नोटिफिकेशन सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। 15 जून तक सबमिट करने हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चों को, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चों को भी 29 जून तक अपने सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, दुआ सलाम।